बफर टॉपिक अगर मैं शुरू करूं तो उससे पहले उसका बैकग्राउंड बताऊं, उससे पहले कि उसका बोरिंग पार्ट दैट इज न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाए, उससे पहले उसका इंटरेस्टिंग पार्ट आपको पता होना चाहिए। बफर एक्चुअली पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मेरी लाइफ में क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लास्ट क्लास में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ज़रूर दिया था कि बफर क्या काम करता है। एक्चुअली बफर एक ऐसी सोल्यूशन है। इस फैन को अगर हो सके बंद कर दो बच्चों, मैं एसी अगर नहीं चल रहा है तो वैसे दोनों चल रहे हैं, मैं तीसरा भी चला देती हूँ। बंद कर दो, इसकी नॉइज से मुझे अपनी आवाज़ तेज़ करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। बफर एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल होता है एक ही पर्पज़ के लिए, पीएच ना बदलने दिया जाए, राइट, टू रिजर्व द पीएच। पीएच वैल्यू को रिजर्व करने के लिए आप जितना भी पैक्ड फूड खाते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, टेट्रा पैक जूसेस की एक शेल्फ लाइफ होती है, लिखा होता है बेस्ट बिफोर 2 months ऑफ दिस या आफ्टर 2 months ऑफ दिस, या बेस्ट बिफोर, ये सब डेट वेट लिखी होती है। ऐसा क्या हो जाता है 3 या 4 महीने में, उसका बफर खत्म हो जाता है। बफर का काम क्या है, अगर जूस जो डब्बा बंद आपके पास है उसका पीएच एसिडिक हो गया, वो खट्टा हो जाएगा, उसकी कंसिस्टेंसी वो फटाफटा सा लगेगा, उसमें आप डालोगे तो दिखेगा कि क्लियर पार्ट अलग आ रहा है और उसमें कुछ पल्प अलग दिख रहा है जो नीचे बैठ रहा है, मतलब जूस खराब हो गया या स्मेल आ जाएगी। तो उस जूस की लाइफ, जो कि 3 घंटे में मौसमी का जूस घर का निकाला कड़वा हो जाता है, संतरे का जूस अगर आप निकालें 3 घंटे बाद उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वो जो डब्बा है उसका नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव डाले है, साथ ही साथ बफर डाला है। दूसरा केस बफर का, दूध जो सबसे कॉमन है। आप वो तो चलो चंडीगढ़ में तो पैकेट वाला दूध आ रहा है, लेकिन अगर कहीं आसपास आप देखें, वो जो बाइक पे साइलेंसर हटा के और वो जो डब्बे से दूध के लगा के वो लोग दूध देने जो आ रहे हैं, उनसे पूछिए दूध कब निकाला गया है, वो कहेंगे जी सुबह 5 बजे निकाला है। ठीक है, 5 बजे निकला दूध आपके घर तक अगर 9 बजे पहुंच रहा है, 50 to 70% चांस, गर्मियों में तो 100% चांस है वो फट गया है, लेकिन वो फट नहीं रहा। और दूसरी चीज, कोई ना वो 5 बजे निकल रहा, वो रात 10:30 बजे दूध निकल रहा है, जब एनिमल्स को इंजेक्शन दिया जाता है, और 10 10:30 रात को दूध निकाल के डब्बों में बंद कर दिया जाता है, और वो सुबह आप तक डिलीवर होता है, एंड वी एज्यूम कि फ्रेश आ रहा है सुबह। इट्स ओके, कुछ और तरीका भी नहीं है, हर घर में तो भैंस गाय नहीं खड़ी हो सकती। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कभी पूछिए, यही एक अवेयर साइंस स्टूडेंट का तरीका होता है, पूछिए ऐसा क्या डालते हो, कैसे नहीं फट रहा ये दूध, आप गली गली भटक रहे हो धूप में फिर भी दूध नहीं फट रहा। यहाँ फ्रिज से 2 घंटा गर्मी में दूध बाहर निकाल के रख दो, मम्मी से जो डांट पिटनी है आपकी कि क्या कर दिया, राइट, दूध खराब हो गया। उनसे अगर पूछो वो एक शब्द बोलेंगे, हम सोडा डालते हैं, सोडा लगाते हैं, दूध में थोड़ा सा सोडा लगाया। सोडा क्या काम करता है, ऑब्वियसली कार्बोनेट्स, अगली क्लास इसी पे आएगी कि सॉल्ट्स का क्या काम होता है। तो वो कार्बोनेट डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं उसके अंदर। अब जब सोडियम बाइकार्बोनेट उसके अंदर डाल दिया, उसने क्या काम किया, उसने उस मिल्क के पीएच को रिजर्व कर दिया एल्कलाइन की तरफ। मिल्क जब तक एल्कलाइन है तब तक ठीक है, जैसे ही वो एसिडिक हुआ, कहते हैं दूध खट्टा हो गया, गड़बड़ हो गया। तो दूध खट्टा होना मतलब सार टेस्ट आना, मतलब एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया वो फट गया, या उसका पनीर बना लीजिए या कुछ और कर लीजिए, फिर कुछ और जुगाड़ किए जाते हैं। कभी आप गलती से फटा हुआ दूध पी लेते हैं, लोग घबराते हैं कुछ हो जाएगा, फटा हुआ दूध पी ले, सब कुछ नहीं होगा, पेट में जाके फटना ही होता है उसने, एसिडिक पीएच में। जो काम उस दूध का पेट में जाके होना है वो आपने पहले कर लिया बस। सो इट इज बैड इन टेस्ट बट इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल इन केस। सो ये अवेयरनेस होनी कि आप तक जो पैकेट बंद दूध पहुंच रहा है, या जो पीपल डूइंग दिस जॉब अभी भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू आपके पास दूध पहुंच रहा है, उसमें रात को वो सोडा लगाते हैं। 12-13 घंटे सोडा की लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ, वो बफर रखता है, वो उसका पीएच हर्ट नहीं होने देता। सिमिलरली बफर ऐसी सॉल्यूशंस होती हैं जो थोड़ा बहुत चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करती हैं, पीएच बदलने नहीं देती हैं। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, पूरी बोतल भर के एसिड डाल दो और कह दो आपका बफर गलत था, नो। 1 or 2 ड्रॉप एक्सीडेंटली डेवलप्ड बफर, या एसिड, या गलती से आया, या हमारे से कुछ गलती हुई, गिर गया, व्हाटएवर, अगर मैं लैब की बात करूं, या हमने दिन में 2 बार हाई स्पाइस खाना खा लिया, तो ब्लड उसकी ख्याल कर लेगा। ठीक है, सो बफर का इकलौता काम है, मैं पीएच को हिलने नहीं दूंगा बशर्ते दिस। तो अब मैं बफर की केमिस्ट्री पे शुरू होती हूँ, जहां कुछ और मुझे इंटरेस्टिंग याद आया आपको बताने के लिए, जो एटलीस्ट आप ना करें बट आपके पेरेंट्स को जरूर करवाएं, तो वो चीज आप जरूर उसको, दिस इज व्हाट एक्चुअल
साइंटिफिक एप्टीट्यूड इज कि अपनी लाइफ में उसको कन्वर्ट करें। इसके बाद आता है बफर, दो तरह के होते हैं सिर्फ, एक सिंपल बफर, एक मिक्सचर बफर। सिंपल बफर क्या होता है? इकलौता एक सब्सटेंस, ब्लड के अंदर सिंपल बफर है HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन। तो सिंपल बफर क्या है? कोई एक चीज। अब वो एक चीज क्या होती है भाई? वो एक चीज क्या है? या तो आप देखिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस को लाइए, उसका सॉल्ट बनाइए, वो सॉल्ट आप किसी भी चीज में डाल दो, वो ख्याल रखेगा मैं इसका पीएच ना बेसिक के साइड जाने दूंगा ना एसिडिक की। अगर उस सॉल्यूशन का पीएच है 7.4, आपको उस सॉल्यूशन को 7.4 ही रखना है अगले 2 महीने तक, 3 महीने तक, 1 महीने तक। आपको उसमें ये बफर डालना है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट ख्याल रखेगा कुछ भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए, या इसको ठंडे में ना रख के कोई गर्म में रख दे, या कुछ भी हो, ये खराब नहीं होगा। इसका पीएच हम थोड़ा बहुता तो रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करता है बफरिंग एक्शन, क्या होता है, ये ऐसा क्या कर देता है? तो क्या मेरी क्लास ये समझ पा रही है? CH3COOH वीक एसिड लाई थी मैं, और NH4OH वीक बेस लाई थी मैं। ये याद है सबको, वीक बेस और ऐसे ही वीक एसिड CH3COOH, इन दोनों का सॉल्ट ये बनेगा एवरीवन। वाटर निकाल दूं, एसिड में से H निकला, बेस में से OH निकला, तो मेरे पास क्या आया? CH3COONH4। दिस इज सिंपल बफर। अब ऐसा क्या जादू है इसके अंदर भाई, कैसे कर लेगा काम? तो एक सॉल्यूशन मैंने आपको दी लैब में और कहा भाई इसका पीएच 6.8 है, बताओ इसमें अब ये बफर डालूं तो क्या करेगा, क्यों नहीं इसमें चेंज होगा? तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? हम पहले एक बफर चूज करेंगे। हमने चूज कर लिया बफर, वीक एसिड वीक बेस का, एक सॉल्ट लैब में था, थोड़ा सा डाल दिया। अब मैं चेक करूंगी, उसमें पीएच स्ट्रिप लगा के देखा, उसका पीएच है 6.8। अब मैं क्या करूंगी? HCl की एक छोटी सी ड्रॉप डाल दूंगी, फिर देखूंगी पीएच घटा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर आई मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की एक ड्रॉप से ठीक ठाक H+ आ जाएंगे। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? 6.8 से पक्का 6.3 या 6.4 तो आएगा ही आएगा, पीएच एसिडिक होगा ही होगा। एक ड्रॉप HCl की डाल के देखते हैं। यही किया, एक ड्रॉप HCl की डाली तो उसने क्या किया? HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, खुले प्रोटॉन्स प्रोड्यूस कर दिए उसने। अब खुले प्रोटॉन्स प्रोड्यूस कर दिए तो सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तुमने जितना भी सॉल्ट डाला हाई कॉन्सेंट्रेशन में डाला तो ठीक ठाक डाला है, इन दोनों की ठीक ठाक कॉन्सेंट्रेशन पड़ी है उस बीकर में, उस सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करती हुई, उसको पूरा संभालती हुई कि तेरा पीएच पे कोई असर नहीं आने देंगे। अब बाहर से कौन आ गया? दुश्मन HCl थोड़ा सा मैंने डाला चेक करने के लिए कि आप बफर जो बोल रहे हो वो सही भी है। चलो जी डाला, डालते ही क्या हो गया? सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा H+ आ गए। अब एक्स्ट्रा H+ आ गए तो पीएच सेम कैसे रहेगा भाई? पीएच में तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ही डिसाइडर होती है। ये एक्स्ट्रा H+ के लिए सॉल्यूशन के अंदर कौन बैठा है? CH3COO नेगेटिव। लाइक माय लास्ट क्लास, इन दोनों को सामने आते याद आ जाएगा हम तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम तो 5% से भी कम टूटने चाहिए। तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि तुम सॉल्ट से 100% डिसोसिएट होके आए हो। 100 यहां मैंने प्रोटॉन डाले 50-60 स्मॉल अमाउंट, वो 50 प्रोटॉन्स को लगेगा भाई हम दोनों तो अलग रह ही नहीं सकते, हम तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। व्हेन दे केम इन कांटेक्ट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, एक किससे आया था? सॉल्ट से, दूसरा किससे आ रहा है? HCl से। व्हेन दे कम टुगेदर दे विल रियलाइज हमारा तो इक्विलिब्रियम होता है, हमें तो रिवर्स जाना है, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम एनी साइड। ये जाएंगे रिवर्स और CH3COO नेगेटिव और H+ को पता चलेगा जब 100 होते हैं तो हम तो 5 भी नहीं डिसोसिएट होके रह सकते। यानी CH3COO नेगेटिव मैंने उस सॉल्यूशन में पहले ही डाल रखा है, H+ आए से ही उसका इंतजाम ये कर लेगा, उसको ये जोड़ के वीक एसिड मतलब एसोसिएटेड, आई डोंट वांट टू बी डिसोसिएटेड। तो जैसे ही एक्स्ट्रा H+ आया क्या हो गया? एसिड बन गया वापस। कहाँ है H+? खप गया, खत्म है ही नहीं, पीएच को छेड़ ही नहीं पाया वो। इसी तरह से मैं एक ड्रॉप HCl के बजाय अगर डालती एक ड्रॉप NaOH, अगेन स्ट्रॉन्ग बेस, एनी गेस NaOH क्या करता है इसमें? आपके पास ये मौजूद है, अब आपने थोड़ा सा OH डाल दिया,
बेस, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, पीएच बढ़ना चाहिए, बेसिक की साइड चला जाना चाहिए, तुम्हारा 6.8 जंप करके शायद 7.2 हो जाना चाहिए था। बट इस एक्स्ट्रा OH को किसने संभाल लिया? एक और कैटायन बैठा था। वो कैटायन भी किससे आया हुआ था? सॉल्ट में, वीक बेस से। वीक बेस का कैटायन जैसे ही उसको OH नेगेटिव मिलेंगे, उन दोनों को फिर पता लग जाएगा हम तो वीक थे, हम वीक थे, तो हमारा तो Ka इतना इतना कम है कि प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहिए, आयंस बनने ही नहीं चाहिए। तो आयंस बनने ही नहीं चाहिए तो क्या होगा? इट विल अगेन गो टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन और ये सारा बन जाएगा NH4OH। लेकिन एक हद तक, बहुत ज्यादा OH डाल दी ये खत्म, बहुत ज्यादा H+ डाल दी ये खत्म। तो बफर के साथ वैसे भी सोचें, बफर कितना भी डाल रहे हैं वो एक लिमिट तक H+ और OH आयंस को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो बफरिंग एक्शन समझ आया बच्चों को? क्या होता है बफरिंग एक्शन? बफरिंग एक्शन का मतलब क्या है? पहले से मैंने इंतजाम करके रखा है, आसपास से H+ आया, OH- आया, आई विल टेक केयर, ऑटोमेटिकली आया। दूध का तय है मैकेनिज्म, द मोमेंट यू कीप मिल्क, उसके आधे पौने घंटे बाद वो नेचुरली उसमें बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू होगा और वो एसिड बनाएगा। मैंने उसके अंदर पहले ही बफर डाल दिया कि बैक्टीरिया तो प्रोड्यूस होगा, वो जो एसिड बनाएगा उसके H+ को वो बफर निकालता रहेगा 12, 13, 14 घंटे तक। तो आप दूध में बैक्टीरिया बनाना नहीं बंद कर पा रहे हो, उस बैक्टीरिया का जो एक्सट्रैक्ट है यानी एसिड, आप उसकी देखभाल कर रहे हो। दूध नहीं फटने देंगे क्योंकि H+ नहीं आने देंगे। आ रहा है H+ बैक्टीरिया से। आपको पता है दूध का दही बनने में लैक्टिक एसिड ही तो है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही तो है, वही तो खट्टा कर रहा है। और खट्टा मतलब क्या होता है? दही। तो वो दही को बनने से रोक रहा है। दूध की दही बननी तय है, नेचर का प्रोसेस है, 3-4 घंटे में वो खट्टा हो गई होगा। तो कहीं बाहर से H+ नहीं आ रहे, उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी नेचुरल प्रोसेसेस को भी हम रोक पाते हैं बफर से। क्लियर हो गया बफर, बफर की थ्योरी, बफर का बैकग्राउंड। और मैं आपसे गेस मांगूंगी और गलती होगी मैं सही कराऊंगी, तभी हमारा पढ़ना तय होगा। मिक्सचर बफर, मिक्स्ड बफर, कुछ भी कह सकते हैं इसको। दो चीजें मिला के भी कई बार बफर बनता है। अभी मैंने आपको क्या बताया? सिंपल बफर, एक ही चीज। वो एक चीज क्या थी बच्चों? वीक और स्ट्रॉन्ग, सॉरी, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, वो एक सिंपल अकेला बफर है। लेकिन अब बफर मिक्सचर से भी बनते हैं, दो चीज को मिला के भी बफर बना के रखा जा सकता है। अगर आप एसिड ले लो वीक और उसका सॉल्ट ले लो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एक बार प्लान करके देखें ऐसा बफर मुझे बनाना हुआ तो। बच्चों देख रहा, वीक एसिड ले रही हूं CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा आता है दिमाग में सबसे पहले? NaOH। अगर इसका NaOH के साथ सॉल्ट बनता तो वो कैसा बनता? चेक दिस। अगर इन दोनों को मिला के आपने एक पाउडर बना लिया है, दैट इज बफर। चुटकी भर डाल देना है किसी चीज में, राइट? ये दोनों भी बफर का काम करते हैं। कैसे? आपसे पहले गेस करवाऊंगी, उसके बाद कुछ अच्छे सवाल आपके सामने लाऊंगी। मैं अभी चलने लगी हूं ये सोचने, ये बफर कैसे बन सकता है। बफर का मैकेनिज्म तो पता चल ही गया, चलो सोचते हैं। जिस सोल्यूशन में मैंने ये डाला है कैसे देखभाल करेगा? दो तरीके हैं इसमें, अब दो चीजें हैं। इसका क्या सीन होता है CH3COH का? इसका एक ही सीन है, मैं हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट, नाम मात्र टूटना है मैंने, नाम मात्र, बस एक इक्विलिब्रियम बना के बैठा हूं। आई डोंट नो क्या पर्पस है, बट इक्विलिब्रियम बना पड़ा है। पर्पस अभी आप पकड़ेंगे। दूसरी चीज क्या है? CH3COOH, ये है, सॉरी, Na, ये है सॉल्ट। और सॉल्ट क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पूरा टूटेगा तो कोई रिवर्स का साइन नहीं बना रही मैं यहां पे। तो इसमें क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। नीचे क्या लिखा है उसको छोड़ दो, आप बता पाओगे, उसका मजा अलग है। अब ये एक मिक्सचर के अंदर पड़े हैं चारों, और एक इक्विलिब्रियम, एक नॉट इक्विलिब्रियम। मैंने थोड़ा सा प्रोटॉन डाल दिया, एक ड्रॉप एसिड। गुरसहज, क्या लगता है उसका क्या होगा? उस H+ की देखभाल के लिए कोई बैठा है? अवनीत, हाँ जी, क्या? CH3C, आगे नहीं समझ आ रहा ना, कई चीजें हैं। CH3C के बाद बोलो शिवांश। अगर मैं इस सॉल्यूशन में थोड़े से प्रोटॉन टिका दूं, CH पूछ रहे हो, बता रहे हो? बता रहे हो।
उसका कहना है इस H प्लस की देखभाल करने के लिए CH3COO नेगेटिव और H प्लस का इक्विलिब्रियम ऑलरेडी मैंने बीकर में स्टार्ट करके दे रखा है। ये H प्लस आएगा, H प्लस आते ही क्या करेगा, एक अच्छे खासे सेटल्ड इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। लीचैट क्या कहेगा, भाई तुमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो बैकवर्ड भागेगा, कर दिया काम। OH माइनस, ध्यान से H प्लस आ जाता है, OH माइनस में गलती होती है इसलिए छुपाया है कि बच्चे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर OH माइनस डालूं एक्स्ट्रा तो प्रभनूर, माधव, अनिकेत, सिया, अगर मैंने थोड़ा सा एक ड्रॉप जाके OH नेगेटिव डाला, उसकी कौन देखभाल करेगा? Na प्लस, H प्लस, एनीवन, Na प्लस। दिल नहीं मानता ना Na के साथ OH ना लगाएं भाई। NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्यों जुड़ेगा Na और OH देख के एक दूसरे को? Na के जैसे ही मैं बोलती रही हर साल का है, OH नेगेटिव के लिए बैठा है ना Na पॉजिटिव, भाई H प्लस के लिए पूछा तो कौन? मैंने एरो जानबूझ के इधर लगाया है। वापसी किस रिएक्शन की पॉसिबल है? ऊपर वाले की, नीचे वाले की तो वापसी पॉसिबल नहीं है। अगर तुम OH दे भी रहे हो तो ये पीछे थोड़े जाएगा। पीछे जाने का मतलब, एसोसिएट होने का मतलब, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे ही मैंने OH नेगेटिव दिया, अब क्या करूं OH नेगेटिव का? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इक्विलिब्रियम चेक करो किस में है, ऊपर वाले में। OH माइनस और H प्लस। अब OH माइनस और H प्लस का क्या मतलब है? वाटर से वीक इलेक्ट्रोलाइट है दुनिया में कोई? 10 की पावर -7 H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, उसका K कितना है? 10 की पावर -14। कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, OH के लिए Na नहीं है, मुझे इक्विलिब्रियम में देखना है OH के लिए कोई है, तभी तो बफर बना है ये। OH के लिए है ना H प्लस, जैसे ही तुम OH नेगेटिव थोड़ा सा ड्रॉप डालोगे, ये H प्लस कहेगा मैं तो उससे रिएक्ट करूंगा, मैं उसकी तरफ जाऊंगा, ये उसकी तरफ गया। H प्लस क्या कहेगा? OH माइनस को न्यूट्रलाइज करके गायब कर देगा। OH माइनस हो गया गायब। तो बात आती है, सारा काम तो इसने ही किया, हाँ या ना? ये दूसरा शो पीस क्यों रखा हुआ था मैंने? कॉमन आयन के लिए। थोड़ी देर बाद ये खत्म हो गया तो क्या करूंगी? थोड़ी देर बाद ये तो खप जाएगा। सोच के देखो, ये खप गया तो ये भी गया, ये गया तो मेरे OH को कौन देखेगा? इसकी सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। एक कॉमन आयन पहले ही डाल के रखा। एक कॉमन आयन है, मान लो H प्लस कहीं और जाता रहा CH3CO उसकी भरपाई करता रहेगा, इक्विलिब्रियम जिंदा रहना चाहिए। क्लियर? तो ये इतने जल्दी नहीं आती ये बात, थोड़ी कोशिश है कि आपको दिखाने की। 2-3 स्लाइड्स के अंदर आएगी, और जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी आपको समझ आएगा। अब इसको नोट करें, चेक करें और खुद लिखें, फिर मैं आपको दिखाऊंगी H प्लस की केयर किसने की, OH माइनस की केयर किसने की। अगर एक्स्ट्रा प्रोटोन आए, ये आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्कूल में। एक्स्ट्रा प्रोटोन आए तो मेरा एरो यहां पर है, इट विल बी कंज्यूम्ड इन दिस इक्विलिब्रियम। जैसे ही आपने एक्स्ट्रा प्रोटोन डाले, मैं एरो इसकी साइड क्यों नहीं बना रही? क्योंकि मेरे को OH में भी एक एरो बनाना पड़ेगा। तो H प्लस जैसे ही आए, और ये सच भी है, CH3COO नेगेटिव उससे कंबाइन करके बैकवर्ड चला जाता है, लीचैट लग गया। फिर आपके पास आता है, अगर OH नेगेटिव एक्स्ट्रा आए तो उस OH नेगेटिव एक्स्ट्रा के लिए ये बैठा है, वाटर बना के OH नेगेटिव को कंज्यूम कर लेता है। Why salt is used? To create common ion effect। इसकी सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, ये मिलते रहना चाहिए। ये डिसाइड करेगा मेरी चीज महीना चलेगी कि 2 महीना। तो पिछला बफर क्या था बच्चों? मिक्सचर बफर में एसिडिक, क्योंकि वीक एसिड के साथ उसका सॉल्ट लिया था। एक बार कॉपी से हटना जरा। मिक्सचर बफर में एसिडिक बफर का मतलब क्या? अभी रटा रही हूं ऑब्जेक्टिव के लिए। वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मेरे को बेसिक बफर बनाना होगा तो क्या लूंगी? वीक बेस और उसका परफेक्ट। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो जी। मैम इसमें डाउट था एक। मैम एक बार वो कॉमन आयन इफेक्ट समझा दो कि वो Common ion हमने सॉल्ट क्यों डाला है? क्यों डाला है, मैं समझाती हूँ।
आप ये सोचिए, ये एसिटिक एसिड इन दोनों में डिवाइड होता है, एवरीवन इन दोनों में टूटता है। जब ये एसिटिक एसिड इन दोनों में टूट रहा है तो एक इक्विलिब्रियम बना पड़ा है। इफ आई एम एडिंग गलती से सम एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स, जब मैं ये एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स ऐड कर रही हूं तो CH3COO वापस इधर लौट जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ सकता है जब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया तो ये भी नहीं रहता है, ये अकेला नहीं रह रहा है, ये वाटर में जैसे भी रह रहा है। मुझे और शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, थोड़ा सा प्रोटॉन डाला और CH3CO नेगेटिव कंज्यूम हो गया, बट मेरे को उसको और प्रोटेक्ट करना है और दिन तक प्रोटेक्ट करना है, तो मैं चाह रही हूं एक आयन ऑलरेडी किसी और सोर्स से कॉमन इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। जैसे ये कम हो ये इधर से आ जाए, जितना भी कम हो। और सबसे बड़ी चीज व्हाट आई वांट, क्यों मेरे को इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए? कोई कह सकता है इसी को ज्यादा डाल दो, भाई आपको ये ज्यादा चाहिए ना, इसी को ज्यादा डाल दो। नहीं डाल सकती इसको मैं ज्यादा। कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम हर वक्त इस साइड रहेगा, मुझे इसको ऐसे ही रखना है। जैसे ही प्रोटॉन्स आए वो प्रोटॉन्स इसको कंज्यूम करेंगे, तब ये इक्विलिब्रियम थोड़ा सा खिसकेगा। तो आई वांट टू कीप दिस, अरे मन आई होप क्लियर हुआ हो, मुझे ये इस फॉर्म में ज्यादा रखना है, इस फॉर्म में कम। तो कॉमन आयन के इफेक्ट से मैं इसका डिसोसिएशन सप्रेस्ड फॉर्म में रखना चाहूंगी। क्लियर है? अ गुड डाउट, ऐसे कंफ्यूजन्स बहुत आएंगे। हाँ जी, तब तो ये इस पे तो कुछ असर ही नहीं पड़ना। H+ और OH- अपना अलग एक और इक्विलिब्रियम बना लेंगे। H+ और OH- तो और ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इससे H+ गायब हो जाएगा। खुद ही सोचो, मैंने थोड़ा सा बेस डाल दिया तो इससे क्या होगा, बेस डालते ही ये उड़ गया, ये उड़ गया तो क्या होगा, ये तो और डिसोसिएट होने चल पड़ेगा। मेरे को रखे ना, नहीं भाई तुम नहीं हो रहे हो डिसोसिएट, हम यहां से सप्लाई कर देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, बस इसीलिए सो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे सॉल्ट रखना जरूरी है, जिसका आयन कॉमन होना चाहिए वीक से, ताकि ये इक्विलिब्रियम हर वक्त जिंदा रहे, इसकी सप्लाई पूरी रहनी चाहिए। अब दूसरे का गेस आप करवाएंगे। बेसिक बफर आपने बता दिया, मैं एक वीक बेस लाई और एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl के साथ उसका सॉल्ट बना दिया। सेम एज प्रीवियस तो लिख दिया, बट मेरे को बताओ, मेरी हेल्प करो। पहले मैंने क्या लिखना है, NH4OH, उससे पहले तो बना इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड और ये OH नेगेटिव। फिर दूसरी चीज मैंने क्या ले रखी है, उसका सॉल्ट NH4Cl, यहां रिवर्स नहीं जाएगा, इट इज NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। थोड़े से एक्स्ट्रा प्रोटॉन डाले मैंने, क्या होगा, OH नेगेटिव यहां नहीं जाएगा, राइट? थोड़े से एक्स्ट्रा प्रोटॉन डालो, ये OH नेगेटिव इससे कंबाइन करके वाटर बना के वापसी देखेगा भी नहीं, टेकन केयर ऑफ। अब आप सोचिए, यहां से OH गायब हो गए, यहां से OH गायब हो गए तो क्या डरने वाली बात है, इधर बहुत सारा अमोनियम पड़ा है, राइट? यहां से OH गायब हो गए, यहां बहुत सारा अमोनियम पड़ा है, H+ टेकन केयर। अगर मैंने थोड़े से OH एनायन डाल दिए तो बाहर से एक्स्ट्रा, वो तो वैसे ही लीच एट से रिवर्स मार जाएगा। OH- आपने बढ़ाए, NH4 पॉजिटिव पड़े हैं, वो तो खत्म ही नहीं हो रहे, वो तो इधर से आई जा रहे हैं, राइट? OH- जैसे ही मैंने बढ़ाया, वो अमोनियम कैटायन के साथ कंबाइन करके इधर पीछे आने शुरू हो जाएंगे। लीच एट यही अलाउ करता है। तो बफर की थ्योरी क्लियर है, NCERT इतना ही है बफर। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बफर में ब्लड में कौन सा बफर है वगैरह वगैरह एक पैराग्राफ दे रखा है, वो आप खुद पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं JEE और नीट के बफर पे। NCERT का बफर, स्कूल पेपर्स का बफर, सब्जेक्टिव टेस्ट का बफर हो गया खत्म। अब थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट को समझते हैं एक लाइन में, फिर मैं बफर के न्यूमेरिकल्स पे जा रही हूँ। जब हमने आज पहली बार कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा है तो इसको वेरीफाइड वे में एक हेडिंग के तौर पे डाल देते हैं, जिसको पढ़ आप चुके हैं। अगर कोई भी आयन कॉमन टू आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहले समझ लेना फिर लिखना, पहले समझ लो, लिखने लायक है ये चीज। अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक इक्विलिब्रियम बना पड़ा है, उसके प्रोडक्ट्स में जो आयन्स हैं, उस आयन से कॉमन आयन आपने किसी और सोर्स से डाल दिए तो प्रोडक्ट्स की साइड को आपने हैवी कर दिया।
हाई कर दिया, उसको अंडू करने के लिए वो क्या करेगा, रिवर्स मारेगा, यानी डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और कम हो जाएगा। पहले वो 5 मॉलिक्यूल तो तोड़ रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कहीं से आप उसके प्रोडक्ट एक्स्ट्रा दे रहे हो, कॉमन आयन, अब वो 5 भी ना तोड़ के शायद सिर्फ एक ही तोड़ पा रहा है। दिस इज वॉट कॉमन आयन इफेक्ट इज। If we add any ion common to ions produced by a weak electrolyte in equilibrium, it will shift equilibrium towards backward. So what? It results in less dissociation of electrolyte. कहीं मेरे को चाहिए इलेक्ट्रोलाइट है इसमें सामान में, टूटना नहीं चाहिए, ये टूटेगा तो मेरे उसका पीएच बदल जाएगा शैम्पू का, तो मैं पहले ही एक कॉमन आयन डाल देती हूँ, ये टूटेगा ही नहीं, राइट? ये टूटने ही नहीं देंगे, कॉमन आयन डाल दो, उसका डिसोसिएशन कम कर दो, ठीक है? अब नोट कर सकते हैं आप एग्जाम्पल। अब मैं थोड़े बदलती जा रही हूँ ऑर्गेनिक के, क्योंकि अब अगला चैप्टर ऑर्गेनिक है, तो थोड़ी आपको उसकी खुशबू आनी चाहिए कि क्या होता है ऑर्गेनिक, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। तो आप अब देख सकते हो, अगर कॉमन आयन एक भी डाल दिया तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka घटेगा, अल्फा घटेगा, राइट? और घटके Ka क्या बन जाएगा, Q, फिर उसका वो रिपेयर करता रहेगा, आपको पता है ली चैट, लेकिन अल्फा तो सर्टेनली घटेगा ही घटेगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम शिफ्टिंग टू न्यूमेरिकल्स ऑफ बफर। न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला फॉलो करना आता है। इस थ्योरी के लॉजिक लगाने में थोड़ा नया होता है चीज़, तो दिक्कत आती है। आप जितनी जल्दी न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे उतनी जल्दी मेरा टॉपिक खत्म होगा। ईजी है, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। बफर बनाने के लिए, वरना बफर बनेगा ही नहीं। खाली वीक इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 1-2 बूंद प्रोटॉन आए, वो तो मतलब थोड़े से भी प्रोटॉन आए तो वो तो एसिटिक एसिड बना के बैठ जाएगा, मैं तो टूटता ही नहीं चाहिए, इक्विलिब्रियम खत्म, बनेगा ही नहीं मेरे लिए, इधर से खत्म कर देगा। तो मुझे कहीं से तो कॉमन आयन की सप्लाई रखनी है, इसीलिए सॉल्ट का यूज है कि कॉमन आयन खूब होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम 6 महीने तक जिंदा रहेगा या 2 घंटे तक भी जिंदा रहेगा, ठीक है? कह सकते हो बिल्कुल कि जब वो कॉमन आयन ही नहीं रहा तो फिर अब मेरे लिए तो ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम डेड हो जाएगा, लेकिन आप ये देखिए आपको उसकी सप्लाई देनी क्यों ज़रूरी है एसिटेट आयंस की। जब तक एसिटेट आयन नहीं है तब तक प्रोटॉन को कंज्यूम करने वाला सामान नहीं है। अगर आपने एसिटेट आयन वीक एसिड ही ज़्यादा डाल दिया तो आपका जो वीक एसिड कितना भी ज़्यादा डाल लो उसका डिसोसिएशन फिक्स है, वो उतना डिसोसिएट होगा नहीं। तो कॉमन आयन इसीलिए डाला गया है कि थोड़े प्रोटॉन तो झेल ले, मतलब सिर्फ 5 ही प्रोटॉन के लिए थोड़े मैं बफर डाल रही हूँ, मैं 500 प्रोटॉन तो करवाऊं, तो 500 प्रोटॉन को रिजर्व करना है, 6 महीने तो चीज को मैं चलाऊं, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा कॉमन आयन तो डालना पड़ेगा ताकि प्रोटॉन की देखभाल के लिए CH3CO नेगेटिव और मिलते रहे। एसिटिक एसिड से तो नाम मात्र मिलेंगे, ठीक है? सिर्फ सॉल्ट डाला जा रहा है एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज्यादा रखने के लिए। एसिटिक एसिड से एसिटेट आयन उतने पैदा हो ही नहीं सकते। जी नहीं, वो सिंपल ही होना चाहिए, सॉल्ट का गलत बना हुआ है। साकेत आ गया सबके पास ये कि मैंने यहां पर क्या किया। अब आप अगले चैप्टर्स में, जब मैंने आपको कहा था एसिड बेस फिर से आएगा, ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड है तो इसका इक्विलिब्रियम बना, इसके साथ मैंने इस वीक एसिड का कौन सा सॉल्ट रखा है, NaOH, माने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो कैन आई क्लोज बफर की थ्योरी? बफर यूज टू रिजर्व pH, बफर इज सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल बफर क्या होता है, दोनों वीक का सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस दोनों का सॉल्ट। मिक्सचर बफर क्या होता है, वीक एसिड उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक बेस उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जो चीज वीक है बफर का नेचर वही है। अगर वीक एसिड है तो वो एसिडिक बफर है, अगर वो वीक बेस वाला है तो वो बेसिक बफर है। क्या मतलब हुआ एसिडिक बफर का? एसिडिक बफर उन सॉल्यूशंस में डाला जाता है जिनका पीएच एसिडिक रिजर्व करना है। बेसिक बफर उन सॉल्यूशंस में डाला जाता है जिनका पीएच बेसिक रिजर्व करना है। जैसे दूध, मिल्क का पीएच मेरे को बेसिक रखना है, उसमें कौन सा बफर डालूंगी, बेसिक। ब्लड का पीएच मेरे को एसिडिक रखना है तो उसका पीएच में उसके बफर कौन सा होगा, कोई ना कोई एसिडिक बफर।
तो यहाँ थ्योरी खत्म हुई स्कूल पेपर की। अब आ जाते हैं कैलकुलेशंस। पीएच स्केल ये पहले एनसीईआरटी में होता था, रीसेंट सिलेबस 2-3 सालों में जो चॉप हुआ है, नई एनसीईआरटीज में से फॉर्मूला उड़ा दिया है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज एक बार चेक कर लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट मैंने कहा था ममता मैम को एक बार देखेंगे, उन्होंने देख के यही बताया। बाकी ज्योति तुम्हें टाइम मिले बीच में तो एक +1 की लेटेस्ट एनसीईआरटी से देख लेना। आई थिंक बफर का ये फॉर्मूला नहीं है, मतलब आई थिंक, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। सो भाई बफर का पीएच भी निकाला जाता है। हम कर क्या रहे हैं पिछले 3-4 लेक्चर से, पीएच पे ही बात चल रही है। बफर का भी पीएच होता है, और क्या, एक बफर की बॉटल लैब में रखी है तो उसके ऊपर क्या लिखूंगी मैं, इसका पीएच 9.6 है, मतलब ये 9.6 वाली पीएच सॉल्यूशन के लिए बफर है, डाल दो, ये उसको रिजर्व कर देगा, उसके पीएच को बदलने नहीं देगा। तो जो उसका पीएच है वही रेंज की सॉल्यूशन को वो प्रोटेक्ट करता है। तो मेरे को बफर चूज करना भी तो अगला काम है, किसी भी बफर को थोड़ी चूज कर सकते। तो नेक्स्ट एंड लास्ट जॉब इज टू चूज द बफर। बफर चूज करने के लिए क्या करते हैं, उसका पीएच निकालना है, वहां मेरी न्यूमेरिकल्स खत्म। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट का काम, तुम इसमें से कौन सा बफर चूज करो। मैंने केमिस्ट्री का स्टूडेंट होते हुए बता दिया है 3 बफर हैं जिनका पीएच आपकी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है, तीनों में से एक चूज कर लो। फिर वो देखेगा कौन सा चीप है, कौन सा अनहेल्दी है, कौन सा हेल्दी है, कौन सा थ्रेट टू एनवायरमेंट है, बहुत सारे एनओसीज आते हैं, उससे सिलेक्ट होता है फिर 3 में से कौन सा बफर लिया जाए। आई होप टॉपिक क्लियर। आगे कहां जा रही हूं मैं सिर्फ एक काम करने वाली हूं, बफर का पीएच निकाल रही हूं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है इसका, न्यूमेरिकल नहीं समझाया हुआ तो पूरा है, मीन्स ये फॉर्मूला दिख रहा है किसी पिंक बॉक्स में या थ्योरी में, ये फॉर्मूला लिखा है तो बस फिर ठीक है, फिर तो एनसीईआरटी का पार्ट है, देन इट इज पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। सो अब मैं बात कर रही हूं एसिडिक बफर मिक्सचर, उसका पीएच सर्टेनली 7 से कम होगा, नथिंग न्यू फॉर अस। बेसिक बफर मिक्सचर, उसका बफर का पीएच मोर देन 7 होगा, बेसिक है तो ये तो कोई नई बात नहीं लिखी मैंने, बट ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद कर लो। अब बस इकलौता यही फॉर्मूला है जिस पे काम कर रहे हैं हम। यस, बेसिक में अपॉन बेस आएगा, बिल्कुल सही। फॉर्मूला नोट करिए फिर मैं समझाती हूं। चेक, पीएच इज, कौन से बफर की बात हो रही है बच्चों, एसिडिक बफर। पीएच इज पीकेए। अभी लिखने से पहले सुन तो लो सिंबल क्या है, फिर लिखना, कोई गलती हुई तो पकड़ लेंगे ना। के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, उसका पी माने माइनस लॉग, प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तुमने सॉल्ट कितना डाला है, और तुमने एसिड, एसिड कौन से वाला है, वीक, वो कितना डाला है। सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग है, राइट, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। दिख रहा है ये फॉर्मूला, पहला सवाल मेरा लिखने से पहले, अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो पीएच क्या होगा, 0, पीके, बिल्कुल सही। ऐसे ही बेसिक बफर पीओएच, यहां पर पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय बेस, अगेन इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हुई तो पीओएच। अब पीओएच निकलवा के मैं पीएच तो मांग सकती हूं, 14 से तो इक्वेट कर लोगे, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद अब इसको यूज करते हैं, और नीचे की लाइन लिख लो, एक्सप्लेन बाद में करूंगी अगली स्लाइड में। फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए कि व्हाट इज दिस, है क्या ये चीज। जानवी, आर्यमन, हो सके कैमराज ऑन कर लीजिए, मुझे याद रहे बच्चे हैं ऑनलाइन में, अटेंटिव तभी रहते हैं, राइट। जानवी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। Yes, ma'am. नोटेड। नीचे की लाइन में एक छोटा सा ऑल्टरेशन सा लिखा है कि अगर मैं सॉल्ट की जगह उसके कॉन्जुगेट एसिड या बेस की कॉन्सेंट्रेशन लिखूं तो भी चलेगा। क्या मतलब है इस बात का, नहीं समझ आ रहा अभी तो देख के, अब समझते हैं इस बात का क्या मतलब है, ठीक है। आप ये सोचो, मैं बेसिक बफर का मिक्सचर का एग्जांपल ले रही हूँ। बेसिक बफर क्या था, वीक बेस लाओ, ले आई, और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड लाओ, ले आई। बेस प्लस बेस कभी बफर नहीं होगा, बेस प्लस एसिड कभी बफर नहीं होगा, नहीं होगा, थोड़ी देर बाद रुकिएगा। बेस प्लस बेस बफर नहीं, बेस प्लस सॉल्ट ही बफर है।
एसिड प्लस सॉल्ट ही बफर है। अभी तो इतनी बाउंड्री याद रखो, फिर लूप होल्स निकालेंगे इसके। तो बेस को उसके सॉल्ट के साथ लिखा है तभी बफर है। बेस को आपने दूसरे किसी बेस के साथ लिखा है वो बफर नहीं है। क्लियर? दो बेस बफर नहीं बना सकते, दो एसिड बफर नहीं बना सकते। बेस अगर वीक है तभी बफर है। अगर यहां पे मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिख दिया था, चाहे मैं सॉल्ट बनाती कुछ करती, इट्स नॉट एट ऑल बफर। बफर की पहली शर्त, एक स्लाइड पे मैंने कंडीशंस लिखी हुई हैं, सारी आएंगी, उससे पहले तुमसे निकलवा रही हूं। एक चीज का वीक होना जरूरी है, या एसिड या बेस, फिर उसका सॉल्ट दूसरे के साथ। अगर आपने वीक एसिड या वीक बेस लिया ही नहीं है, आपका बफर पॉसिबल नहीं है, इक्विलिब्रियम ही नहीं है। काहे की वापसी करवाओगे? कहां से वापसी कराओगे OH नेगेटिव की? वन हैज टू बी वीक। तो मैंने वीक बेस को उसके सॉल्ट के साथ लिया, सॉल्ट किसके साथ बनाया? वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब आप सोचिए, आपको अभी फॉर्मूले में इसकी कॉन्सेंट्रेशन पुट करी मैंने न्यूमरेटर में, अगर मुझे ध्यान हो तो, सॉल्ट बाय एसिड ये लिखा हुआ था, और सॉल्ट बाय बेस। अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन की बजाय इसकी दे रखी तो काम चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई, जितना ये होगा उतना ही ये बनेगा। अब समस्या ये आती है, सॉल्ट का आयन है ये, आप इसको कॉन्जुगेट एसिड क्यों कह रहे हो? पहचान लो, इस बेस में ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट लगाओ, इन दोनों में क्या रिलेशन है? NH4OH को आपने क्या सोचना है ये बता चुकी हूं। NH4OH इज नथिंग बट NH3। ये आपको मैंने तब भी कहा था, ये समस्या आपको आने वाली है। NH4OH तो अमोनिया से अलग है, अलग नहीं है। अमोनिया गैस है, उसको वाटर में डालते हैं तो वो ये बन जाता है, बस। तो मुझे बताइए, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? ये अगर बेस है तो ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। अदरवाइज सॉल्ट का कब से कॉन्जुगेट होने लग गया? ये कंफ्यूजन आना था, जो मैंने कोशिश करी अवॉइड करने की, कि सॉल्ट का थोड़े कॉन्जुगेट बना है। सॉल्ट से ये पैदा हुआ, और बाई चांस ये किसका कॉन्जुगेट है? हमेशा इसका, क्योंकि सॉल्ट भी तो इसी का बना रही हूं, सॉल्ट भी तो इसी का बन रहा है, तो ऑलवेज कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह से यहां एसिड लिया होता तो कॉन्जुगेट बेस आता। लेट्स सी नाउ, जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक कुछ काम नहीं बनेगा। क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को एनसीईआरटी में इसका एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिला। सारे पिछले 6 सालों के पास्ट ईयर उठा लिए मैंने, जेई और नीट में, और वो करवाते हैं, उससे आपको पता भी चल जाएगा। चेक। सबसे पहले इन 6 में से, अब मैंने चैप्टर का बैरियर कर दिया खत्म। मुझे नहीं पता मैं किस टॉपिक से क्वेश्चन ला रही हूँ, पीएच बहुत निकलवा लिया। इन 5-6 में से किस किस का पीएच 7 से बड़ा होगा, आराम से सोच के दीजिए। एंड नॉट नेसेसरीली इट इज पार्ट ऑफ बफर, इट इज पार्ट ऑफ एनीथिंग ऑफ दिस चैप्टर। अनन्या करना कोशिश, अवनीत, जसमहक, किसी एक का भी पीएच अगर 7 से बड़ा है तो टिक करा दो, पहले इजी ढूंढना चाहिए। धैर्य, श्रेय, एनीथिंग? किसी एक का भी पीएच 7 से बड़ा है तो? गौतम? एक तो इसका शर्तिया है, बेस है, ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा बड़ा होगा, 7.01 शायद, बट 7 से बड़ा होगा क्योंकि बेस है। लेकिन इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन है कि 8 तो नहीं पहुंचा होगा। मैं पीएच की बात कर रही हूं, पीएच इसका 7 से बड़ा होगा। और किसी का? डी, वीक बेस विद इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए, अब इस पूरे में कहीं बफर नाम आया है? नहीं। ऐसे बफर बीच में एक ऑप्शन में घुस जाने वाला है आपका। आपको मैं डीपीपी दे के बफर के क्वेश्चन है तो सोचने पे मजबूर कर देती हूँ, और आप भी खुश, सारे बफर के। लेकिन बफर टॉपिक के साथ एक ही प्रॉब्लम है, उस वक्त पता ही नहीं चलता बफर है क्या। ये बोला ही नहीं था मैम किसी ने कि ये तो बफर है, हम बफर का फॉर्मूला कैसे लगाते, खुद ढूंढना है, कहीं ये बफर तो नहीं है। इसीलिए मैंने मिक्स करके दे दिया। अब यहां मैंने क्या दिया? एसिडिक बफर, इसका पीएच 7 से छोटा होना चाहिए। यहां मैंने क्या दिया है? फिर से एसिडिक बफर, फॉर्मिक एसिड, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं। यहां मैंने क्या दिया है? अरे भाई,
ये क्या है? सिंपल बफर। इसका पीएच क्या होगा? ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? अभी आप इस पे कमेंट नहीं कर सकते, अगली क्लास में कमेंट करवाऊंगी। ये अगला है कि सॉल्ट का क्या होता है पीएच, कैसे पता लगा, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। बट क्वेश्चन तो पता लग गया ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अगला टॉपिक भी आ गया। इसके अंदर बफर के दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन आ गए, और इसके अंदर सिंपल पीएच आ गया। एक अकेला क्वेश्चन मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी कवर कर लिया, बफर भी कवर कर लिया, और नॉर्मल पीएच का भी ट्रिकी केस कवर कर लिया। सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बफर बताया नहीं जाता बेटा, बफर का क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताया जाता है केएसपी देने के मारे। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इजीएस्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि आपको कुछ सोचना ही नहीं है, केएसपी पे सोचना है। बफर इज डिफिकल्ट कि बीच में कहीं भी घुसा पड़ा मिलेगा, बस आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, थोड़ी प्रैक्टिस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं पहले, ताकि आप प्रैक्टिस दे सके मेरे को। मुझे बताइए, अगर इन पता नहीं है बफर का है कि नहीं, मैं बफर की बाउंड्री तोड़ के क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, पहले देख रही हूँ इतना भी चैप्टर आता है कि नहीं, कि मेरे को एक दिन और बोरो करना है। 1 मोलर NaCl और 1 मोलर HCl मिलाया तो उसका पीएच 7 से बड़ा, 7 से छोटा कि 7 के बराबर, तेजसिडिक। क्यों? पहला है सॉल्ट, जिसका ना H+ से कोई लेना देना, ना Cl से कोई लेना देना, और स्ट्रॉन्ग है, Na+Cl- टूटेगा, उसका कोई H+ OH- में कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, थोड़ा डाइल्यूट कर देगा, पानी का काम कर देगा, लेकिन पीएच कौन डिसाइड करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के आगे तुमने देखा, बाकी सब चीजों को हम नेग्लेक्ट करते आए हैं पिछली क्लास। कुछ भी आ रहा है स्ट्रॉन्ग के आगे, स्मॉल एस को इग्नोर कर दो, 2s² को इग्नोर कर दो, सबको इग्नोर करते हैं स्ट्रॉन्ग के आगे। ये बात गांठ बांध लेना, ये काफी मुश्किल क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने नीट जेई से, ये मुश्किल लगते हैं उस दिन, कि आप उस वक्त सोचते हो कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, मैम पढ़ा हुआ है हमने, Cl आ गया कॉमन, तो वो तो उसको पीछे लेके जाएगा। अब उसकी बात भी करते हैं कि ठीक है भाई, जब इसमें ये Cl आया, पीछे कैसे लेके जाएगा? इक्विलिब्रियम किधर है? इस चैप्टर का ली चैट कैसे लगा सकते हो जब तक रिवर्स नहीं मार रही कोई चीज? स्ट्रॉन्ग में तो लगता ही नहीं है ली चैट। लेकिन इतना डिफिकल्ट, इतना डीप करते करते हम ये भूल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कहां से ली चैट लगेगा? यस, कॉमन आयन आया, कॉमन आयन आया, NaCl तो इतना सारा आ गया, तो इधर लेके जाएगा, और हम कन्विंस भी हो जाएंगे हाँ पीएच थोड़ा तो चेंज होगा। बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो वापसी का रास्ता है ही नहीं। वापसी का रास्ता होता तब मैं कहती भाई एच आयन कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी तो कम होगी, पीएच अगर 4 था तो अब शायद 6 हो जाएगा, अब उतना एसिडिक नहीं रहेगा। बिल्कुल उतना ही एसिडिक है, कुछ खास फर्क नहीं आया पीएच में। मैं वॉल्यूम देती तो शायद आप एग्जैक्ट निकाल भी देते, मेरे को कॉन्सेंट्रेशन देती आप M1 V1 करके निकाल भी देते लास्ट टू लास्ट क्लास, बट पर्पस वो नहीं था, पर्पस था 1 वर्ड। ये आ रहे हैं इंटीजर टाइप में इक्विलिब्रियम के। क्लैरिटी हुई, क्लटर फ्री हुए, अटेंटिव रहे होगे क्लास में, तो अगले साल इन चीजों को रिवाइज किए बिना निकाल पाओगे कॉपी में देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा है, चेक। इनमें से कौन सा बफर नहीं है? कोई एसिड बेस ना पहचान में आ रहा हो तो मुझे बताइए, मैं हेल्प कर दूंगी, वो अभी हो सकता है आपके लिए नई चीजें हो। H2S, जिसमें भी प्रोटोन है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है, ये एसिड है, और उसका पोटेशियम के साथ सॉल्ट, NaOH की जगह क्या ले आई? KOH। यस, अब ये बफर है कि नहीं वो आप सोचो, मैं आपको बता रही हूं ये वीक एसिड है, ये उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बता रही हूं। बी और डी दोनों आ रहे हैं, पहला आंसर डी, और एक जना बी भी बोल रहा है, तो पहले बी को पकड़ लेती हूं। ये वीक बेस है, लोन पेयर है लुइस एसिड, लुइस बेस। लुइस बेस क्या होता है? लोन पेयर डोनेशन। लुइस एसिड क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टेंस। ये बेस है, और HBr लिख दिया, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो गई हमारी, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ठीक है यार, वीक बेस और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज बफर। कौन सा बफर? एसिडिक, बेसिक बफर। स्ट्रॉन्ग एसिड कब से बफर बनाने लगा? तुम इक्विलिब्रियम किसका दोगे? ये तो दोनों ही सिंगल एरो लिए बैठे हैं। तो पहले तो थ्योरी क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बेसिक एनसीईआरटी लेवल थ्योरी, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, सब पास्ट ईयर हैं ये। और थ्योरी करते हैं पहले। इनमें से किसका पीएच 7 से छोटा होगा? ये पूछ तो नहीं सोचो, रेपिटेटिव है बट रिटेन होगा, मतलब सिमिलर सा ही क्वेश्चन पूछा है, ग्रेटर देन 7 में, अब लेस देन 7। एसिडिक बफर के लिए पहली चीज, जब क्वेश्चन में ही बफर दे रखा हो तो और बिंदास हो जाते हैं, बफर का ही सोचना है।
वीक एसिड होना चाहिए। ये क्या है? वीक बेस, खत्म बात। ये क्या है? सॉल्ट। अभी इसका मेरे को पता नहीं आज की क्लास में, तो इसको मैं वैसे ही खत्म कर देती हूँ, पढ़ाया नहीं, राइट। ये क्या है? फिर सॉल्ट, पढ़ाया नहीं आपने, खत्म। बचा क्या? ये अगली क्लास में समस्या आ जाएगी, अब ये दोनों ले आऊंगी। खैर अगली क्लास इतने ज्यादा इजी टॉपिक की है, मैंने इंटेंशनली सबसे आसान टॉपिक को एंड में रखा है कि जब थके तो इजी टॉपिक को छोड़ें भी, तो इजी टॉपिक को छोड़ें जो वैसे ही मुंह खोलते ही हो जाता है, जिसके लिए कोई लंबे चौड़े फॉर्मूला नहीं चाहिए। सो अगली क्लास में ये दोनों भी कवर हो जाएंगे। बट अभी आप पहचान पा रहे हैं आराम से, तो बफर तो थ्योरी तो हो गई है मान लो। चलिए अब रूल्स, क्या किस किस सॉल्यूशन को मैं बफर कह सकती हूँ? ध्यान से, यहां अब लूप होल्स शुरू, यहां अब थोड़ी सी गड़बड़ शुरू। भाई कोई एक चीज वीक होनी चाहिए, हाँ या ना? ये तो तैयार हो गई सबके पास, यानी कि इक्विलिब्रियम तो होना चाहिए ना किसी एक का। वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू वैसे भी करा चुकी हूं, सिर्फ मैं अब पेन डाउन कर रही हूं चीजों को। वीक एसिड और बेस शुड फॉर्म सॉल्ट विद दूसरा स्ट्रॉन्ग, दूसरा काउंटर पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना बफर नहीं है। क्यों क्रॉस किया इसको? आज क्यों नहीं ले पा रही? इसमें ये भी वीक है और ये भी वीक है, ये बफर कभी नहीं बन सकता। हाँ आप इसका पीएच अगली क्लास में बताओगे, यहाँ क्वेश्चन था पीएच बताना, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इसका पीएच बताएंगे, लेकिन ये आप आज ही बता सकते हो दोनों बफर नहीं है, राइट। बफर तो है ही नहीं, तो मैं पीएच क्यों बोलूं? आपने मेरे को पूछा है कौन सा बफर ऐसा है जिसका पीएच लेस देन 7 है। इसमें दो काम कर लिए, एक तो बफर पहचान करवा ली, दूसरा जो दो बफर थे भी उसमें कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है उसकी पहचान करवा ली। अच्छा क्वेश्चन है ये, थ्योरी में कोई लड्डू क्वेश्चन नहीं है ये। तो अब मेरे पास आता है एक चीज वीक तो उसका सॉल्ट दूसरे स्ट्रॉन्ग के साथ, बफर की शर्त ये है, ठीक है, मान गए। आखिरी शर्त, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो भी तुमने वीक लिया, वीक एसिड लिया तो वो क्या है? एसिडिक बफर। वीक बेस लिया तो वो क्या है? बेसिक बफर। व्हाटएवर तुमने जो भी लिया उसके साथ सॉल्ट, क्या दोनों की बराबर कॉन्सेंट्रेशन ले तो बफर होगा? यस। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपने 1:1 बराबर ले ली, वो बफर बन सकता है। और ये मैंने आपसे शुरू में ही पूछ लिया, जब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी तो पीएच कितना आएगा? आपने बताया इक्वल टू पी के ए या पी के बी, मतलब पी ओ एच पी के बी के बराबर हो जाएगा, पीएच पी के ए के। तो मैंने उसी वक्त क्लियर कर दिया, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, गुड टू गो, बढ़िया है, बेस्ट है। सबसे अच्छा बफर तो मैं नहीं करी, लेकिन यस ये तुम्हारे लिए बेस्ट है क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आई, ये बफर होगा। चलिए अब फिर से आइए इधर, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस 2:1। अब आप सोचिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कम है? स्ट्रॉन्ग बेस। जितना भी, अबे 2:1 का मतलब तो समझ रहे हैं ना, दुगना। जितना भी स्ट्रॉन्ग बेस है उसने इस वीक एसिड के साथ तो सॉल्ट बना लेना है। क्या बना लेना है इसने? सॉल्ट। तो एंड में ये कितना रह जाएगा? 1, और ये कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा ना? सोच लो एक बार, सॉरी नॉट 2, स्ट्रॉन्ग बेस उड़ जाएगा। मैं सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाह रही, उड़ जाएगा, हाँ या ना एवरीवन? अगर मेरे पास बातें नहीं भाई, अगर मेरे पास वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस की चलेगी। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? एसिड को कंज्यूम, न्यूट्रलाइज। इस स्ट्रॉन्ग बेस ने वीक एसिड के पूरे उतने हिस्से को न्यूट्रलाइज कर लिया जितना ये खुद था। कितना छोड़ा पीछे? 1। यानी अब सॉल्यूशन में क्या है? वीक एसिड और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। यस दिस इज बफर, बट उसमें वीक की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, वीक बचना चाहिए। वीक कब बचेगा? जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। सेम बात मैं बेस के लिए करती हूं। मैंने वीक बेस लिया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ली 2 और स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ली 1, तो उससे क्या बनेगा? पहले तो बनेगा सॉल्ट, सॉल्ट में ये तो खत्म 0, साथ में क्या चीज बचेगी? वीक बेस। परफेक्ट है, ये भी बफर है। यानी बार बार एक ही बात पे फोकस कर रही हूं, वीक चीज बचनी चाहिए। वीक एसिड या वीक बेस अगर बचा हुआ नहीं है तो वो बफर नहीं है। फोकस ये था, वो बी ऑप्शन में आपके लिए फिर कुछ क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। हाँ मतलब ये दिखाने के लिए कि 2 का मतलब ज्यादा, 1 का मतलब कम। अब मैं क्वेश्चन में यही कॉन्सेंट्रेशंस आपको दूंगी। हम क्यों 1:2 का रेशो देंगे? ताकि log 2 में काम चल जाए। वीक एसिड कहाँ लिख,
ये तो मैंने कहा वीक एसिड लो या वीक बेस लो, कुछ भी लो, अगर सेम है तो वो भी बफर है। लेकिन अगर तुमने वीक वाला कम ले लिया वो बफर नहीं है। शायद मुझे वहां पर ना वही लिखना चाहिए था और मेरे से वही मिस हुआ कि मैं वीक वाला कम लिखती। आई थिंक दैट वाज माय फॉल्ट देयर कि मेरे को वीक वाला कम लिख के स्ट्रांग वाला ज्यादा लिख के दिखाना था कि वो बफर नहीं है। तो मुझे लगता है वही लिखना चाहिए था और वही पॉइंट मिस हुआ। जी हो गया नोट? पॉइंट ये है वीक वाली चीज जिंदा बचनी चाहिए। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग के साथ मिलके बन भी जाए बट वीक थिंग शुड रिमेन, तभी वो बफर है। आई होप ये याद रहे। अब मैं आ रही हूं पास्ट ईयर न्यूमेरिकल्स पे जिसको आप कर सकेंगे। ठीक है, आ जाइए। एनीवन एल्स राइटिंग इट? अब समझो बफर कोई कैसे चूज करता है, बेस्ट बफर कोई कैसे चूज करता है। मेरे को टोमेटो जूस को सेव करना है, प्रिजर्व करना है, उसमें बफर डालना है और टोमेटो जूस का बफर इतना है, सॉरी पीएच इतना है, सिलेक्ट अ गुड बफर। तो उसके लिए पीएच की रेंज मैच करनी चाहिए। यानी टॉपिक है पीएच रेंज ऑफ बफर, जो मुझे हेल्प करता है कि करेक्ट बफर कौन सा होता है। अब यही क्वेश्चन आएंगे, विच बफर शुड आई यूज फॉर दिस, तो आपको बताना होगा इसके लिए आप कौन सा बफर यूज करोगे। थियोरेटिकली अभी तैयार कर रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल सामने आ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए बफर सिलेक्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पीएच रेंज ऑफ द सैंपल टू बी रिजर्व। जिस सैंपल के पीएच को रिजर्व करना है, जिसमें डालना है, उसके पीएच से बफर का पीएच मैच कराया जाता है आजू बाजू में। थोड़ा बहुत तो पीएच चेंज को हम खराब नहीं मानते, चीज को हम मैनेज कर लेते हैं, इतना बफर तो नेचर में भी है। सो उसके लिए अगर pKa मैचेस विद pH, अब ये pKa क्या था आप ये जानते हैं। pKa कैसे निकलता है? आपको वो जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया, मान लीजिए मैंने सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ली सेम 1:1, तो उसका मतलब pH इज मैचिंग विद pKa, pH इज मैचिंग विद pKa। तो बफर जो है ऐसे ही सिलेक्ट किया जाता है कि बफर का pH pKa जो भी है वो सॉल्यूशन का pH हो। ये दो अलग अलग सोर्सेज हैं। जिस सॉल्यूशन को तुमने रिजर्व करना है, जिसको तुमने एक तरह से जिसके pH को रिजर्व करना है, pH को प्रोटेक्ट करना है, जिस सॉल्यूशन को तुमने रिजर्व करना है उसका pH और pKa मैच कर गया तो आपका वो बफर करेक्ट चॉइस है। या कह लीजिए मैं बफर का pH निकालूंगी, कीपिंग बोथ कॉन्सेंट्रेशन 1:1, वो pH मैच करूंगी सॉल्यूशन के pH से एंड आई विल सिलेक्ट बफर अकॉर्डिंगली। करते कैसी हैं ये चीज, अब वो पकड़ते हैं। इफ आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट ईयर, चूज बफर फॉर अ सॉल्यूशन जिसकी pH रेंज जिसके आजू बाजू है 9.2 और 9.3 के आसपास, 9.4 भी कर सकते थे, मतलब यूजुअली डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर देते हैं। 9.2 से 9.4 के बीच मेरे को प्रोटेक्ट करना है और मुझे pH चाहिए, उसके मुझे बफर चाहिए। तो बफर कौन सा चूज करूंगी? 4 के बजाय मैंने भी यहाँ 3 ऑप्शन दिए, चौथा बड़ा ऑब्वियस था पास्ट ईयर में, आप देखते ही पकड़ लेते, वो मैंने लिखा नहीं। आपको 3 बफर दिए, मेरे साथ सुनेंगे, समझेंगे मैंने कैसे किया, ये ओरल क्वेश्चन के तौर पे समझेंगे। अगर मैं इन दोनों को ले आऊं, ये वीक एसिड है और ये उसका सॉल्ट है, बफर है, और साथ में क्वेश्चन में ऑप्शन में ही Ka लिख के दिया है, तो मुझे पता है ऊपर क्या लिखा था मैंने, pH शुड बी इक्वल टू pKa। pH है ना, H तो हमेशा Ka, Kb नहीं लाई मैं, वो भी बताऊंगी बेस में क्या करना है, बट pH है तो ऑलवेज Ka। एसिड का ही H होता है, एसिड से ही H+ निकलते हैं, तो उसी पे pH स्केल कामयाब है। अगर Kb ले आई तो मेरे को POH बोलना पड़ेगा। लेकिन अंडर वन रूफ का मतलब क्या है, एक ही लाइन पे सोचना पड़े जिसमें एसिडिक बफर भी कवर हो जाए, बेसिक बफर भी कवर हो जाए। क्यों मेरे को 2 अलग सोचना पड़े? तो लेट्स गो फॉर स्ट्रीमलाइन। इसका Ka मेरे को है तो pKa निकाल सकती हूँ, लॉग लेना है माइनस लॉग, तो आप देखिए मैंने -log2 की वैल्यू सीधे लिख दी, चलेगा। और 10⁻⁻5 का लॉग क्या आता है? -5। इस दोनों को मैंने इक्वेट किया तो -4.69 आया, बाहर एक और माइनस है तो क्या आया मेरे पास? pH 4.69। ये समझ आया क्या किया मैंने?
सिर्फ Ka का माइनस लॉग लिया, वही पीएच है, आप पहले ही सुन के आ चुके हो, सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया ही वही है। बफर का पीएच निकालो और सॉल्यूशन से मैच करो। तो बफर का पीएच कैसे निकाला, एज्यूम कर लिया होगा ये 1:1 लेंगे जी, ये बताया नहीं जाता है, खुद ही सोचते हैं 1:1 ही लेते हैं, बफर बेस्ट वही होता है, ज्यादा ले सकते हो बट 1:1 ही लिया जाता है, वेस्ट क्यों करना। ठीक है, चलिए इसका पी के ए से पीएच आ गया 4.69। अब इस सॉल्यूशन में मैं ये बफर डाल सकती हूँ जिसका खुद का एसिड है, ये तो खुद ही जाके उसके बेसिक पीएच को कहाँ प्रिजर्व करेगा, कैसे रिजर्व करेगा, नॉट अ गुड चॉइस। फिर मैं आई बेसिक बफर पे, इतना तो तुम्हें दिख रहा है, तुम बेसिक बफर चूज करोगे, 9.2 है तो इतना तो इसमें दिख रहा है, चौथी ऑप्शन मैंने दी ही नहीं, तुम आंख बंद करके इसको चूज करोगे। लेकिन क्यों, कैसे, दो बेसिक बफर दे दिए तो इसका के ए दिया। पहला सवाल आता है आपको के बी देना चाहिए था, बेस है, अगर मैंने बेस का के बी दिया होता तो मैंने जो इक्वेशन लिखवाई मेरे को पी ओ एच वाली यूज करनी पड़ती। तो एक बात मेरी क्लास मुझे बताए, यू ऑल एग्री विद दिस, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज 10 की पावर -14, हाँ या ना। इसी से आया था pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। और ये किसके लिए कामयाब है, एक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह से pKa प्लस pKb, प्रभुनूर इधर सीधे बैठ जाओ, ठीक है, pKa प्लस pKb भी क्या होता है 14, लेकिन उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस। यानी अगर मेरे पास ये बेस था NH3, इसका pKb मैं पुट करती तो सामने 14 से किसको इक्वेट करती, इसी के बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड। तब मैं ये बात कह सकती हूं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में pKa प्लस pKb इज इक्वल्स टू 14। तो आप उस फॉर्मूले को यूज करके पहले Kb निकालते, pKb, फिर 14 में से माइनस करते, मैंने आपकी वो बचत करनी चाहिए। शॉर्टकट दिया है जो ऑब्जेक्टिव में हर बच्चे के पास होता है, और वो शॉर्टकट क्या दिया अब देखो, pKa क्या है, या तो वीक एसिड का Ka दिया होगा या कॉन्जुगेट एसिड का Ka दिया होगा। नहीं दिया कॉन्जुगेट एसिड का Ka, अभी दिखाऊंगी, Kb दिया है तो क्या प्रॉब्लम है, pKb दिया, उसको 14 से इक्वेट करके pKa निकाल लो। दिस वी विल डू वाया क्वेश्चंस, तब आपको याद होगा। पहले इतने को नोट करिए, फिर मैं दोबारा लिख रही हूं इसको यहां पर pKa, बातें नहीं, प्लस pKb इज इक्वल्स टू 14। ये बात एप्लीकेबल होती है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पे। एक न्यूमेरिकल करते ही आप खत्म करना शुरू कर दोगे इन क्वेश्चंस को, लाइक एवरी ईयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए आप बिंदास ये लगा सकते हैं। तो बेस का Kb मत मांगना, अब उसके कॉन्जुगेट एसिड का Ka मांगना, pKa 14 से इक्वेट करने के लिए। यानी मेरा मकसद यहां ये दिखाना था, आपको दे रखा है वीक बेस और साथ में दे रखा है उसका सॉल्ट, और ऊपर से लिख रखा है Ka। आप तो गुम हो जाओगे, Ka किस चीज का है, ये Ka किस चीज का है, यहां पर जो कॉन्जुगेट एसिड बैठा है ना इसका, उसका Ka है ये हिम्मत रखनी है थोड़ी सी आपको, आज अगली क्लास तक तो आदत पड़ जाएगी। तो ये और ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होने कंपल्सरी। बफर ही तब है भाई, उसका सॉल्ट है, उसी बेस का ही तो सॉल्ट है, बेस का सॉल्ट बनना है तो उसका तो बफर बनना ही तब है। देखना, इस Ka को मैंने निकाला है pK, ठीक निकाला है, log 5 की वैल्यू 0.69 देनी मेरे को आसान थी तो मैंने 5 चूज कर लिया। चेक, क्या मैंने इसका pKa ठीक निकाला है, ठीक निकला है। अगर आपको log 5, log 2, log 3, log 4 हम दे दें, log 4 तो कभी नहीं देते, 2 की पावर 2 कर देते हैं। तीसरा केस देखिए, अब आपको पता है, अब आपकी रेंज मैच कर गई है इससे, आप लपक लोगे, ये बफर चूज करो भाई उस सॉल्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन जो तीसरा केस दिया मैंने, चेक, यहां ना मैंने एसिड गलत लिखा है, इट हैज टू बी अ वीक एसिड। तो मैं अभी आपको फॉर्मूला देने के बजाय यहां वीक एसिड लिख के दे रही हूं। अभी HO
Cl दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी आपको। HOCl आपको पता नहीं है कि वीक एसिड है, यहाँ ओरिजिनली HOCl था, तो आपको भी वीक एसिड वो अगली क्लासेस तक पता चलेगा, इसीलिए। इसका भी Ka दे दिया, यानी आपको यहाँ दिमाग ही नहीं लगाना है, राइट। Ka दिया है, Ka दिया है तो पक्का वीक होगा। वीक का ही डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम लगता ही वीक पे है। तो मेरे को नहीं भी पहचान में आ रहा, Ka का मतलब वीक है जी, इक्विलिब्रियम लगा ही तब है, Ka बना ही तब है, वैल्यू तभी आई, और ऊपर से वैल्यू भी ठीक ठाक छोटी है। जब इतनी छोटी वैल्यू तो शर्तिया यहाँ पे कोई वीक एसिड दे रखा होगा, और सोडियम के साथ उसका सॉल्ट दिया हुआ है। अब इसका भी Ka निकाला, ये कितना है, ये भी बेसिक आए, +7.3, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का कौन है, जो 9 पॉइंट समथिंग रेंज का हो। तो करेक्ट कैसे चूज करती हूं बफर, उसके pKa को निकाल के। pKa शुड मैच विद सॉल्यूशन का pH, हाँ या ना, हो जाएगा। नोट हो गया सबके पास। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। ये तो मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्लीमेंटेड करके दे रही थी कि आपको सब लगाना है। अब पास्ट ईयर 1-2 आपको दिखाती हूँ, चेक। ये आप शायद बिना खास कष्ट के ओरली दे पाए। थोड़ी और देर बोतलों से दूरी बना लो बच्चों, जो गिर रही है उसको गिरी पड़ी रहने दो, मत उठाओ। चेक, एक बार देखो, द pKa ऑफ HCl, आपको क्या पूछा है, pKa किसका, एक वीक एसिड का। ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं, HCl। pH ऑफ सोल्यूशन मेड अप, मतलब एक किसका, आपको द pKa ऑफ HCl निकालना है। अब आगे की चीज, मेड अप ऑफ मिक्सिंग, क्या दो चीजों को मिक्स किया गया है, एक वीक एसिड, एक उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, हाँ या ना। किन दो चीजों को मिक्स किया गया, एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद KOH स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। कहीं क्वेश्चन में बफर हिंट नहीं है, कहीं नहीं है। और अगर फॉर्मूला से नहीं जाओगे तो बड़ा लेंदी मेथड है, मैं वो लाना भी नहीं चाहती। तो आपको खुद देखना है, ये तो बफर वाली सिचुएशन हो गई, और टोटल वॉल्यूम 500 ml है। पुट इन द फॉर्मूला एंड टेल मी टेल मी pKa क्या था। अब ये एसिडिक बफर है, इधर क्या लिखते थे, प्लस लॉग ऑफ, बस तो करो फिर, बताओ दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस कितनी है। सेम है कॉन्सेंट्रेशन, 2 साल पहले का क्वेश्चन है जेई का ये। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, काट दो। 1 log 1 क्या होता है, 0, तो ये साइड तो उड़ गई। अब बताओ pK निकाल के, pH दे रखा है कुछ सॉल्यूशन का, the pK of HCl, pH of solution made up of this। अरे pH क्यों नहीं दिया हुआ है इसमें, इसमें pH की वैल्यू गायब है बच्चों। the pK of HCl if pH of solution, एक चीज तो मुझे देनी है ना, अगर मैं pK पूछ रही हूं तो। एनीवेज जो भी वैल्यू देती, क्या करते आप लोग। ज्योति मैम चेक, कहाँ गई ज्योति मैम, ओके चेक करेंगे क्यों ऐसा गलती हुई है इसमें। जो भी आपको pH दे रखा था वही आपका आंसर था। बैन हो जानी चाहिए बोतलें, सच्ची बता रही हूँ, स्टील की। जो भी इस क्वेश्चन में pH दे रखा होता, सपोज इस क्वेश्चन में pH आपको दे रखा था इफ 6.7, वही उसका pKa होता, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 1 है, हाँ या ना, पहले ये बताओ। अगर मैं इसको 1 पुट कर दूं, ये साइड क्या हो जाएगी आपकी, खत्म, 0 हो जानी है। जो भी क्वेश्चन में pH था वही pK था। पेन नहीं उठाना पड़ा बच्चों को इसके लिए, जब कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो जो pH गिवन है वही तो pK होगा। और एक शिफ्ट नहीं, कई शिफ्ट्स में रिपीट हुआ है ये सेम सेशन में, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्लियर है क्वेश्चन करने का तरीका। थोड़ा हमारे क्वेश्चन में गलती थी लिखने में, तो आपको दिक्कत आई। ये बताओ, ये तुम खुद कर लोगे, चेक खुद कर क्या लोगे, पहले पढ़ो समझो क्या लिखा है। तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था,
अच्छा, मेरे को लगा इंटीजर टाइप है। अच्छा, ऐसे ही था, ठीक है। पीके इज इक्वल्स टू पीएच, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, पीएच इज एसिडिक, बेसिक या इक्वल टू पीके, ग्रेटर देन पीके, ऐसे 4 ऑप्शन रहे होंगे। आई थॉट इट इज इंटीजर, ये आ गए इंटीजर। अब इसमें बफर बता रहे हैं कि बफर का क्वेश्चन है, तुम लोग मेरे को सिर्फ वैल्यू पुट कराओ, बाकी का काम मैं करूंगी। एक बफर सॉल्यूशन के अंदर 500 ml सॉल्ट था, इतने मोलर, हाँ या ना? तो मोलैरिटी भी दे दी और वॉल्यूम भी दे दिया। उसमें 500 ml वीक एसिड डाला, 0.1 मोलर। पी के ए भी दे दिया, लॉग का भी चक्कर नहीं, के दे माइनस लॉग निकलवाए, नहीं, पीएच निकालो, फाइंड पे करना है। जब आप एक वीक एसिड के साथ सॉल्ट ऐड कर रहे हो, दोनों का वॉल्यूम कितना है? 500 ml 500 ml, नया वॉल्यूम 1000 ml, डबल। लास्ट क्लास में भी देखा था, कॉन्सेंट्रेशन आधी कर दो, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 0.2, इसकी क्या हो जाएगी? 0.1, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0.05। तो सीधे फॉर्मूला ये पुट होना चाहिए था, दिस। चेक, यही हुआ। वो तो मैंने वैसे ही लिखा है, आधा क्यों किया क्यों नहीं किया, वो मैं लास्ट क्लास में इतना आपको उस चीज के लिए मैच्योर कर चुकी हूं कि वो नहीं करना चाहिए हमको दोबारा, सीधे वहीं आधा करो आप। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करने वाली हूं मैं। बहुत सिंपल है हमारे लिए ये सॉल्व करना, बट स्टिल इतना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम कर लेंगे एवरीवन। वो डेसिमल हटाया, इसका भी हटाया, log 10 log 5, क्योंकि पॉइंट्स में तो log लिया नहीं जा सकता। log 10 आप जानते हैं 1 होता है, log 5 हम आपको दे देंगे। आंसर ये आया, पहले पार्ट का आंसर तो ये आया। अभी क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन में एक लाइन जो कटवाई है वो कुछ सोच के कटवाई है। पहले आप सिंपल पीएच तो निकालो। क्या ये हो जाएगा? कोई मुश्किल था? जब आपको दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं भी मिली तब भी आप कर सकते हो, 2-4 लॉग ही तो चाहिए, और सेम मिली फिर तो खत्म ही था क्वेश्चन। अब आगे पूछा गया है, इस बफर को मैं डाइल्यूट कर दूं, कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, नया पीएच भी सेम रहेगा। आप बफर को डाइल्यूट कर रहे हो, दोनों साइड वॉल्यूम में सेम ही तो चेंज कर रहे हो, कट जाना है उसने। कॉन्सेंट्रेशन को वो छू नहीं पाएगा, कॉन्सेंट्रेशन को छू नहीं पाएगा तो पीएच नहीं। ये लास्ट टू लास्ट ईयर का जेई का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप में। जो पुराना पीएच था वही नया पीएच है। पानी डालने से बफर की पीएच पे कोई असर नहीं पड़ता, पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा। दोनों साइड वॉल्यूम कट जाएगा, जितना भी वॉल्यूम है वो कट जाएगा दोनों साइड। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको? तो आगे 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप चाहें तो उसको बिना पेन उठाए हवा में उड़ा सकते हैं, या पेन उठाएं भी तो 2-4 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं होगी, एक लाइन में होने वाला, प्रोवाइडेड यू शुड नो द फॉर्मूला। ये है ओरल क्वेश्चन, बट है इंटीजर टाइप, आपको एक नंबर ढूंढना है। ये कर लिया तो कम से कम आज की इतनी क्लास तो रिटेन हो गई, आगे देखी जाएगी। एसिड टू सॉल्ट का रेशो दे दिया 10, तो सॉल्ट टू एसिड का रेशो क्या होगा? 1/10। करो आप, क्या नीचे कर रखा है बाद की बात है। ये कितना दे रखा है ये साइड? 1/10। तो अब क्या करूं, इसको रेसिप्रोकल करूं तो इधर माइनस ला दूं? चलो, यहां पर माइनस करने का मतलब है यहां पर, अब तो ये हटाई दूं, 1/10 को क्या लिखना? पीएच कितने फैक्टर से डिक्रीज या इंक्रीज हुआ? बाय 1। डिक्रीज के इंक्रीज? 4 ऑप्शन थे, इंक्रीज बाय 1 फैक्टर, डिक्रीज बाय 1 फैक्टर, इंक्रीज बाय 10 फैक्टर, डिक्रीज बाय 10 फैक्टर। तो मैंने कितनी लंबी नीचे कहानी लिखी हो, आपके लिए हवा में होने वाला क्वेश्चन था। तो इसके बाद एटलीस्ट आपको बफर का फॉर्मूला यूज करना और उसके ट्रिक्स को संभालना तो आ जाएगा। लेंदी न्यूमेरिकल्स की बात अलग है। कैन यू डू दिस नाउ? ऐसे ही एक आधा और देती हूं जो बहुत इजीली वर्बली हो सकता है। ये भी लास्ट टू लास्ट ईयर का जेई का इंटीजर टाइप है।
बफर शफर कुछ नहीं लिखा, खुद ढूंढो बफर है क्या। कोई देर तो नहीं लगी, कोई पेन तो नहीं उठाना पड़ा, जबकि है न्यूमेरिकल। अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है, आपको दूसरे रूट से करना पड़ा जो मैं आपके सामने ही नहीं लाई, वो आपका 1-1.5 पेज निकाल देगा। और अगर आपके पास फॉर्मूला और ये आदत है पहचानने की कि बफर है, आज बफर है, लेकिन जब आपका टेस्ट होगा तब नहीं पता आपको ये बफर है, राइट। खुद सोचना होगा। वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, इस पे चिपका दो बफर का फॉर्मूला। बहुत इजी और शॉर्टकट हो गया आपके लिए। तो आंसर आ गया आपके सामने 9.2 इजीली, ठीक है। चलिए, ये सब 2021-22 के जेई के क्वेश्चंस हैं सब, और एक के बाद एक शिफ्ट में यही आए हैं। मतलब अगलों को ये भी नहीं लगा कि आज सुबह की शिफ्ट में ये दे रहे हैं तो कल सुबह की में कुछ और दे लें। उनको पता है बच्चे हैं, बफर तो छोड़ेंगे। ऐसे ही स्लाइड खराब करी मैंने, तीसरी बार आ रहा है ये बात कि अगर आपकी कंसंट्रेशन दोनों की सेम है तो पीएच और पीकेए सेम होगा, राइट। लास्ट फॉर टुडे, इसमें आपको दिया वीक एसिड लेकिन साथ में दे दिया बेस। इसी के लिए वो तैयारी की थी। अगर वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस आ गया बेटा, सॉल्ट बनेगा, और अगर ये एक्स्ट्रा है तो बफर भी बनेगा। आप चाहें तो बिना पेन उठाए इसका भी जवाब दे सकते हैं। इसमें भी पेन मेरे को उठाना पड़ता है कि सारे बच्चों को लेके चलना है। आप चाहें तो 1-1.5-2 मिनट ले, आप पेन भी चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप पेन भी चला सकते हैं। सेम, कोई कह रहा है सेम, कोई कह रहा है 4 के आसपास, तो मैं सेम ही मान लूं फिर। अब सोच के मैं थोड़ा नीचे आ जाऊं, मुझे पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा। आप मुझे बताओ एसिटिक एसिड के कितने मिलीमोल्स हैं या मिली इक्विवेलेंट्स हैं? 2। 20 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना? 2। ऐसे ही NaOH के कितने हैं? 1। एक का 2, एक का 1, तो बेस का 1 एसिड के 1 को कंज्यूम कर जाएगा, तो कितना एसिड बचा? 1। सॉल्ट कितना? 1। कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यही होगा पीएच। 4 के आसपास का क्या मतलब है सर? सेम है। कैसे सेम है? सिर्फ ये, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए बफर में तो वो एडवांस का, वो मेंस का नहीं है। दिस अब किसी को ना समझ आओ, बड़ा लेंदी तरीका है जी, हमें तो सब करके दिखाना है। आपको पता है एसिड के कितने मिलीमोल्स या मिली इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी थी। बेस के बातें नहीं भाई, बेस के कितने मिली इक्विवेलेंट्स मुझे पता है। बेस का 1 एसिड के 1 को खत्म कर देगा, और उसकी वजह से सॉल्ट कितना बनेगा? 1। हाउ मच एसिड इज लेफ्ट आउट ऑफ 2? 1 चला गया तो 1 आ गई, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम, फिर तो क्वेश्चन खत्म है। यहां तक पहुंच जाओ तो क्वेश्चन बहुत आसान है। करा क्या रहे हो मैम, छुट्टी कर दो। यहां तक पहुंचने में पसीना निकल लेता है हमारा कि उस वक्त देख के ये पहचानना ये बफर का क्वेश्चन है। अगले सजा के नहीं देंगे, बेटा बफर का फॉर्मूला सोच के आए हो ना, याद करके आए हो ना, चलो कर लो। ऐसा कोई साथ में आपके हेल्प नहीं आएगी।